2 सितंबर साल 2023 के वह भयानक रात जो संपूर्ण भारतीय फैंस के लिए काली रात बनने जा रही थी। महज 48 रन के स्कोर पर रोहित विराट गिल अय्यर को आउट करके पाकिस्तान में जीत का ढोल बजाने के लिए संदेश दे दिया था। श्रीलंका में जीत का सपना देख रहे पाकिस्तान शायद ये भूल चुका था अभी तो उसने एक ही बाप को आउट किए हैं, दूसरा बाप तो अभी ही क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आए हैं। उस दिन भारत की ये दोनों बल्लेबाजों ने श्रीलंका के मैदान में एक ऐसी सुनामी लाया जिसे देखकर एक बार फिर पाकिस्तान की जीत का सपना मजाक बनने लगा। घनघोर बादलों के बीच में इस मैच की शुरुआत हुआ था श्रीलंका के क्रिकेट ग्राउंड में, जहां लिंग बाबर ने टॉस जीतकर मुस्कुराते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल भारतीय पारी को शुरुआत किया। रोहित शर्मा आते ही शहंशाह अफरीदी को घमंड तोड़ते हुए एक शानदार चौका लगा दिया। उसके बाद एक और बाउंड्री लगाकर अपनी पारी को शुरुआत तो कर चुका था रोहित शर्मा और भारत को अच्छी शुरुआत भी मिल चुका था। लेकिन इसी बीच मैदान में मूसलाधार बारिश होना शुरू हो गया। मैच कुछ मिनट तो रुका, बारिश खत्म हुई, मैच फिर से शुरू हुआ और मैच का 5वां ओवर लेकर आया शहंशाह अफरीदी, जिन्होंने इस ओवर में एक भी रन खर्च नहीं किया। बारिश के कारण पिच गीली पड़ गई थी, जिसका फायदा अब पाकिस्तानी गेंदबाज को मिलने वाला था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। शहंशाह अफरीदी ने ओवर के लास्ट गेंद पर रोहित शर्मा को बोल्ड कर दिया। भारत का पहला विकेट महज 15 रन के स्कोर पर गिर चुका था, वह भी रोहित शर्मा के रूप में। शहंशाह अफरीदी मैदान में पगला चुका था रोहित शर्मा के विकेट लेकर, लेकिन पूरे भारतीय फैंस को विश्वास था विराट कोहली के ऊपर, क्योंकि हर बार पागल बेटे को विराट कोहली बाप बनकर दिशा दिखाते हैं। और यहाँ पर तो विराट कोहली के डर से नसीम शाह वाइड भी फेंक दिया और रिजवान वह वाइड छोड़ भी दिया। उसके बाद विराट कोहली ने एक कवर ड्राइव लगाकर अपनी पारी को शुरुआत किया, जहां भारतीय दर्शक थोड़ी राहत की सांस ले ही रहे थे कि फिर आए शहंशाह अफरीदी के वह गेंद जिसके सामने विराट हर बार आउट हो जाते हैं। इस मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक बार फिर विराट कोहली गलती कर बैठे। अपने बाप को आउट करने के बाद अब बेटा जश्न भी ना मनाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ग्राउंड में पागलों की तरह पाकिस्तान टीम से लेकर खिलाड़ी और उसके दर्शकों उछलने लगे। अय्यर और गिल के बीच थोड़ी पार्टनरशिप तो हुई, लेकिन एक बार फिर हारिस रऊफ आए और अय्यर को पेवेलियन के रास्ता दिखा दिया। हारिस रऊफ के साथ साथ पूरे पाकिस्तान मैदान में जीत का डंका बजाने लगा। महज 48 रन के स्कोर पर भारत के 3 विकेट गिर चुका था और पाकिस्तान को इस मैच में जीत साफ साफ दिखाई देने लगा। लेकिन दोस्तों, इस मैच की असली कहानी तो अब यहाँ से शुरू होने वाले थे, जिसका अंदाज़ा पाकिस्तान भी नहीं लगाए थे। एक बिहारी पूरे पाकिस्तान पर भारी होने वाले थे, क्योंकि अब ग्राउंड में कदम रख चुका था बिहार का लाल ईशान किशन, जो पाकिस्तान के सामने अपना पहला मैच खेल रहा था। ईशान किशन आते ही एक करारा प्रहार किया और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया। उसके बाद एक बार फिर ईशान किशन ने एक शानदार चौका लगाकर अपनी पारी को शुरुआत किया। ईशान किशन की आक्रामक बल्लेबाजी ग्राउंड में जारी हो चुका था और देखते ही देखते भारतीय स्कोर बोर्ड 50 रन के पार पहुंच गया, जहां भारतीय दर्शक ईशान किशन की आक्रामक बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में उछलने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी हारिस रऊफ शुभमन गिल को बोल्ड कर दिया और संपूर्ण भारतीय फैंस को मैदान में मायूस कर दिया और ग्राउंड में पागलों की तरह हारिस रऊफ नंगा नाच नाचने लगा। लेकिन उस पागल को इलाज करने के लिए अब हार्दिक पांड्या ग्राउंड में आए और आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपनी पारी को शुरुआत किया। अब यहाँ से जो ग्राउंड में हुआ वह पाकिस्तान
अपने सपने में नहीं सोचे होंगे। यानी कि ग्राउंड में हार्दिक पांड्या और ईशान किशन की तबाही, जिसे देखकर हर पाकिस्तानी गेंदबाज अपने लाइन और लेंथ धीरे धीरे भुलाते जा रहे थे और भारतीय स्कोर बोर्ड भी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज ग्राउंड में रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और देखते ही देखते 21 ओवर तक में भारतीय स्कोर बोर्ड 100 रन के पार पहुंच चुका था और अभी भी मैच का 30 ओवर बाकी था। यानी कि दोस्तों, ग्राउंड में असली तांडव तो अब यहां से शुरू होने वाले थे। दोस्तों, यह दोनों की बल्लेबाजी ग्राउंड में रुकने का नाम नहीं ले रहा था। एक की बल्लेबाजी तो पाकिस्तान शुरुआत से ही देखते आ रहे थे, यानी कि हार्दिक पांड्या, और एक जो आए हैं ईशान किशन, जो पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा रहे हैं। और ग्राउंड में हर एक भारतीय दर्शक एक ही नारा लगा रहा था, तेल लगाकर डाबर का नाम मिटा दो बाबर का। लेकिन उस दिन दोस्तों, बाबर का नाम तो नहीं मिट रहा था, बल्कि पाकिस्तान के गेंदबाजों का नाम जरूर ही मिट रहा था। और इसी 4 रन के साथ ईशान किशन अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और बल्ला उठाकर बोला, रोकना है तो रोक लो, नहीं तो आज तुम लोग का कैरियर समाप्त होने वाले हैं। भले ही दोस्तों यह एशिया कप के 50 ओवर के वनडे मैच खेला जा रहा था, लेकिन ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने T20 का मैच बना दिया था। अब 31 ओवर तक में भारतीय स्कोर बोर्ड भी 150 रन के पार पहुंच चुका था और अब तक तो ग्राउंड में सिर्फ ईशान किशन ही प्रहार कर रहा था, क्योंकि हार्दिक पांड्या थोड़ा धीमा खेल रहा था। क्योंकि ईशान किशन की प्रहार ग्राउंड में बैक टू बैक हो रहा था। कभी गेंद को हवाई यात्रा करवाता तो कभी गेंद को तेज रफ्तार से 4 रन के लिए बाउंड्री के बाहर पहुंचा देता। ईशान किशन के इस आक्रामक बल्लेबाजी के बदौलत पाकिस्तान के सारे गेंदबाज को घमंड टूटते हुए दिख रहा था। 150 की रफ्तार में चूर हारिस रऊफ और शहंशाह अफरीदी अपने सपने में नहीं सोचा होगा कि विराट के अलावा कोई और उसको नॉर्मल बॉलर की तरह कुटाई करेगा। इसी बीच हार्दिक पांड्या भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। यह दोनों तो ग्राउंड में सेट हो चुका था, लेकिन पाकिस्तान के सेट गेंदबाज को मार मार कर खून के आंसू रुला रहा था। हालांकि यहाँ पर ईशान किशन का विकेट मिल जाते हैं हारिस रऊफ को। उसके बाद जो हारिस रऊफ मैदान में पगलाया, मानो कि उसने विश्व के सबसे बड़े बल्लेबाज का विकेट ले लिया है। लेकिन उसकी औकात तो ईशान किशन दिखा के जा रहे थे। उसके बाद शुरू होता है काले दानव का तांडव, यानी कि हार्दिक पांड्या का। दोस्तों, हार्दिक पांड्या भी आज पाकिस्तानी गेंदबाज को घमंड तोड़ने के लिए मैदान में उतरे थे और पाकिस्तानी गेंदबाज को बॉलिंग का भूत भगा रहे थे। हार्दिक पांड्या की इस विस्फोटक बल्लेबाजी के बदौलत भारतीय स्कोर बोर्ड रुकने का नाम नहीं ले रहा था और देखते ही देखते भारतीय स्कोर बोर्ड 200 के पार पहुंच गया। अब पाकिस्तान को ज़रूरत था हार्दिक पांड्या का विकेट का, क्योंकि पाकिस्तान भी जानता था अगर यह काला दानव टिक गया और 50 ओवर खेल लिया तो अकेले ही 300 रन बना देगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या उसी अंदाज में बैटिंग कर रहा था। लेकिन यहाँ पर शहंशाह अफरीदी हार्दिक पांड्या को अपनी जाल में फंसा लेते हैं और इस प्रकार से भारत का 6ठा विकेट गिरता है 239 रन के स्कोर पर। हालांकि यहाँ से भारत का बैक टू बैक विकेट गिरना लाइन लग गया, जिसके कारण 50 ओवर में 266 रन का टारगेट भारत ने पाकिस्तान को दिया। यह मैच तो वैसे ही पाकिस्तान हार ही जाता, लेकिन मूसलाधार बारिश ने इस मैच को रद्द कर दिया और पाकिस्तान को बोलने का मौका मिल गया। अगर हम लोग खेलते तो यह मैच जीत जाते। इस मैच में ईशान किशन ने 82 रन बनाए तो वहीं पर हार्दिक पांड्या 87 रन। वैसे आप लोग को क्या कहना है, यह मैच पाकिस्तान जीता या भारत? प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं, किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।